पाने प्रभु। पाला है तूने हमें अपने हाथों से, आए हम बलिवेदी पर दर्शन पाने प्रभु। पाला है तूने हमें अपने हाथों से, जीवन हमारा लाए हम, शरण है प्रेम का बलिदान। जीवन हमारा लाए हम, शरण है प्रेम का बलिदान। प्यासा है ये दिल करना तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। प्यासा है ये दिल करना तेरी कृपा, बना दे जिंदगी अपनी बलिवेदी। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त से कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का सहचर्य आप सबों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। क्रिस्त में प्यारे विश्वासियों, आज जब हम संत अंथोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, हम अपने आप को संत अंथोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु को अर्पित करते हुए कि हम वास्तव में प्रभु को प्यार करते हैं। प्रभु का वचन कि जो अपने माता पिता को मुझसे ज़्यादा प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं है। यदि हम ईश्वर को प्यार करना चाहते हैं, यीशु को प्यार करना चाहते हैं, उनका अनुसरण करना चाहते हैं, तो हमें संपूर्ण हृदय से या अपनी संपूर्णता से उनका अनुसरण करना है। तो आइए अपने क्रिस्तीय बुलाहट को समझते हुए कि हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें पूर्ण रूप से, कि जब हम अपना सर्वस्व प्रभु को देंगे तो प्रभु भी अपना सर्वस्व हमें देगा। और इसके लिए ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने अंतःकरण की जांच करें। हे भाइयों बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुंवारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाइयों बहनों, विनती करती हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमें अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने क्रिस्त को महिमान्वित करके और पवित्र आत्मा की ज्योति भेजकर हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया है। ऐसी कृपा कर कि इस महान उपहार के फलस्वरूप तेरे प्रति हमारी भक्ति
और विश्वास में निरंतर वृद्धि हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग एक ईश्वर होकर युगान युग जीते और राज्य करते हैं। सरस्वती मां ईश्वर आपको आशीर्वाद दे कि आप योग्य रीति से ईश वचन की घोषणा कर सकें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 25 वाक्य संख्या 13 से 21 तक। पाठ का मूल सारांश इस प्रकार है। यीशु जो मर चुके हैं किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करते हैं। राजा अग्रिप्पा और बैरनिस कैसरिया पहुँचे और फेलिक्स का अभिवादन करने आए। वे वहाँ कई दिन रहे और इस बीच फेस्तुस ने पौलुस का मामला राजा के सामने प्रस्तुत करते हुए कहा, फेलिक्स यहाँ एक व्यक्ति को बंदीगृह में छोड़ गया है। जब मैं यरूशलेम में था तो महायाजकों तथा नेताओं ने उस पर अभियोग लगाया और निवेदन किया कि उसे दंडाज्ञा दी जाए। मैंने उत्तर दिया, जब तक अभियुक्त को अभियोगियों के आमने सामने ना खड़ा किया जाए और उसे अभियोग के विषय में सफाई देने का अवसर ना मिले, तब तक किसी को प्रसन्न करने के लिए अभियुक्त को उसके हवाले कर देना यह रोमियों की प्रथा नहीं है। इसलिए वे यहाँ आए और मैंने दूसरे ही दिन अदालत में बैठकर उस व्यक्ति को बुला भेजा। किंतु जिन अपराधों का मुझे अनुमान था उनके विषय में उन्होंने उस पर अभियोग नहीं लगाया। उन्हें केवल अपने धर्म से संबंधित कुछ बातों में उससे मतभेद था और यीशु नामक एक व्यक्ति के विषय में जो मर चुका है। किंतु पौलुस जिनके जीवित होने का दावा करता है। मैं यह वाद विवाद सुनकर असमंजस में पड़ गया। इसलिए मैंने पौलुस से पूछा, क्या तुम यरूशलेम जाने के लिए तैयार हो, जिससे वहाँ इन बातों के विषय में तुम्हारा न्याय किया जाए? किंतु पौलुस ने आवेदन किया कि सम्राट का फैसला हो जाने तक उसे बंदीगृह में रहने दिया जाए। इसलिए मैंने आदेश दिया कि जब तक मैं उसे कैसर के पास ना भेजूं, तब तक वह बंदीगृह में रहे। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, तेरे अनमोल उपहार का। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। मुझे तूने चुना जिसलिए प्रभु कर पाऊं मैं काम वो। जहाँ तू वहाँ मैं, जहाँ तू वहाँ मैं, तू ही आधार आधार का। मुझे तेरा बुलावा मिला, मुझे जीवन मिला प्यार का। ओ प्रभु क्या मैं तुझे मोल दूं, मेरे अनमोल उपहार का।
गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हम गीत खुशी के गाएंगे, हम गाएंगे यह गीत सदा। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत यूहन्ना के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 21 पद संख्या 15 से 19। यीशु अपने शिष्यों के सामने प्रकट हुए। जलपान के बाद उन्होंने सिमोन पेतरुस से कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम इनकी अपेक्षा मुझे अधिक प्यार करते हो? उसने उन्हें उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरे मेमनों को चराओ। यीशु ने दूसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? उसने उत्तर दिया, जी हाँ प्रभु, आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। उन्होंने पेतरुस से कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। यीशु ने तीसरी बार उससे कहा, सिमोन यूहन्ना के पुत्र, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? पेतरुस को इससे दुख हुआ कि उन्होंने तीसरी बार उससे यह पूछा, क्या तुम मुझे प्यार करते हो? और यीशु ने उससे कहा, प्रभु आपको तो सब कुछ मालूम है। आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूँ। यीशु ने उससे कहा, मेरी भेड़ों को चराओ। मैं तुमसे कह देता हूँ, जवानी में तुम स्वयं अपनी कमर कसकर जहाँ चाहते थे वहाँ घूमते फिरते थे, लेकिन बुढ़ापे में तुम अपने हाथ फैला दोगे और दूसरा व्यक्ति तुम्हारी कमर कसकर तुम्हें वहाँ ले जाएगा जहाँ तुम जाना नहीं चाहते। इन शब्दों से यीशु ने संकेत किया कि किस प्रकार की मृत्यु से पेतरुस द्वारा ईश्वर की महिमा का विस्तार होने वाला है। यीशु ने अंत में पेतरुस से कहा, मेरा अनुसरण करो। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों और संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करने वाले विश्वासीगण, आज जब हम संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, आज के पाठ हमारा ध्यान विशेष रूप से प्रभु के प्रति हमारी जो भक्ति है, प्रेम है, और संत अंतोनी जो हमारे लिए
मध्यस्थ हैं, उनका जीवन, उनकी शिक्षा हमारे लिए एक आदर्श है। जब हम प्रभु के इन वचनों पर मनन चिंतन करते हैं तो संत अंतोनी हमें प्रेरित करते हुए कहते हैं कि जब हम प्रभु को दे रहे हैं तो हम पूर्ण रूप से प्रभु को दें, कि जब हम प्रभु से प्यार करते हैं और उन्हें अपना हृदय देते हैं तो हम अपने हृदय का एक भाग या एक कोना अपने लिए ना रखें, बल्कि पूर्ण रूप से हम अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंप दें, समर्पित कर दें। और जब हम प्रभु को सर्वस्व देंगे, सब कुछ देंगे, तो वो भी हमें अपना सर्वस्व देने के लिए तैयार रहेगा। कि संत अंतोनी जिन्होंने अपने आप को पूर्ण रूप से प्रभु के हाथों में सौंप दिया, वो एक धनवान परिवार से थे और परिवार वालों की इच्छा थी कि वो भी नाम कमाए, यश कमाए, धन कमाए, लेकिन संत अंतोनी ने सब कुछ त्याग कर प्रभु का अनुसरण किया। और उनका अनुसरण जो है कि वे पूर्ण रूप से प्रभु के लिए समर्पित थे। हम संत अंतोनी के जीवन में देखते हैं कि उनका समर्पण प्रभु के प्रति, प्रभु के लोगों के प्रति पूरा था, कि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं रखा, सब कुछ प्रभु को दे दिया, प्रभु के लिए दे दिया, अर्पित कर दिया। संत अंतोनी का यूक्रिस्ट के प्रति प्रेम। संत अंतोनी यूक्रिस्ट के परम भक्त थे और वो यूक्रिस्ट में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करते हैं। संत अंतोनी कहते हैं कि जब यीशु ने रोटी ली, धन्यवाद की प्रार्थना कही, आशीर्वाद दिया और उन्हें लोगों को बांटा, कि हर मिस्र बलिदान में इन वचनों को हम दोहराते हैं कि जहाँ प्रभु हमारे लिए भंजित हुए, हमारे साथ हमारे दुख, तकलीफ, परेशानियों में सहभागी होते हैं, वैसे ही हर यूक्रिस्ट से बलिदान में हम प्रभु को ग्रहण करते हैं, प्रभु के साथ सहभागी होते हैं। कि क्रिस्त की मानवता, उनका हमारे प्रति प्रेम यह दर्शाता है कि जब अंगूरी लेकर पुरोहित कहते हैं या प्रभु ने कहा लेते हुए कि यह मेरा रक्त है, नूतन विधान का रक्त, जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। कि जिस प्रकार से अंगूरी से रस बनाया जाता है, अंगूरी बनाई जाती है, वैसे ही प्रभु का रक्त हमें शुद्ध करता है, पवित्र करता है और प्रभु पूर्ण रूप से हमारे साथ एक हो जाते हैं। तो जब हम पूर्ण समर्पण की बात करते हैं या प्रभु के लिए जीना है, तो यूक्रिस्ट में प्रभु हमेशा हमारे लिए उपलब्ध है और वो भी चाहते हैं कि हम भी उनके समान हमेशा उनके लिए और दूसरों के लिए उपलब्ध रहें और हम ईश्वरीय कृपा को अनुभव करें। कि जैसे यीशु कलीसिया के दूल्हा है और कलीसिया उसकी दुल्हन है, वही प्रेम हमेशा हमारा प्रभु के साथ और प्रभु का हमारे साथ बना हुआ है। संत अंतोनी के लिए एक समर्पित जीवन के रूप में बुलाहट का जीवन या पुरोहितिक
जीवन का आदर्श था कि वह हमेशा गरीबों के लिए उन्होंने कार्य किया है। न्याय के लिए हमेशा वे खड़े हुए हैं। आज के पहले पाठ में हमने सुना, वैसा ही वर्णन हम संत अंतोनी के जीवन में कई बार देखते हैं कि जब वे अन्याय के प्रति अपनी आवाज़ उठाते हैं या दुखित और जो अन्यायपूर्ण दंड भोग रहे हैं उनकी मदद के लिए वे आगे आते हैं, कि वे अपने पिता की भी सहायता करने के लिए जाते हैं जब उन्हें अन्यायपूर्ण दंड दिया जा रहा है, कि जब वह जो व्यक्ति मर गया है उस व्यक्ति को भी वो कब्र में से जीवित कर केवल उन्हें न्याय दिलाने के लिए उसके मुख से उन वचनों को निकालते हैं, और उसके बाद संतों ने भी वहाँ से गायब हो जाते हैं। कि विशेष वरदान जो ईश्वर ने उन्हें दिया था कि गरीबों की सहायता करना, उनकी मदद करना, अन्याय के प्रति अपनी आवाज़ उठाना और उनका पक्ष लेते हुए उनकी मदद करना। तो संत अंतोनी हमारे लिए ज्वलंत आदर्श है कि उनकी आध्यात्मिकता, प्रभु के प्रति उनका लगन, कि जिस आत्मीयता के साथ वे प्रभु से जुड़े हुए थे, प्रभु के वचन के ज्ञाता और प्रभु के वचन को पढ़ने वाले, उसके अनुरूप जीवन व्यतीत करने वाले, कि उनके शब्दों में ईश्वरीय कृपा भरी थी, कि लोग उनका वचन सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए काफ़ी तादाद में जमा होते थे। और संत अंतोनी पवित्र आत्मा के वरदानों से, करिश्माई वरदानों से भरे हुए थे। कि संत अंतोनी के बारे में कहा जाता है कि उन्हें संत पापा पियूस 12वें ने 1946 के पहले जब वे थे, उन्हें बुलाया था रोम प्रवचन देने के लिए, और उनका प्रवचन सुनने के लिए वहाँ बड़ी तादाद में 30,000 से भी ज़्यादा लोग एकत्रित हुए थे, कि उनमें बिशप्स, कार्डिनल्स, प्रीस्ट, धर्म संगीत और लोग धर्मी थे। अलग अलग राष्ट्रों से आए हुए लोग उनका प्रवचन सुन रहे थे अपनी अपनी भाषा में। और ये महान चमत्कार संत पापा पियूस ने अपने आँखों से देखा, अपने कानों से सुना और अनुभव किया। इसलिए मरणोपरांत उन्हें सब बहुत ही जल्दी 11 महीने में ही उन्हें संत घोषित कर दिया गया था, और संत पापा ने उन्हें डॉक्टर्स ऑफ द चर्च या यूनिवर्सल चर्च यानी सबों का वह मध्यस्थ है, और उनकी शिक्षा को उन्होंने प्रमाणित किया है। आज जब हम अपनी बुलाहट पर या संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा क्रिस्तीय बुलाहट पर हम मनन चिंतन कर रहे हैं, अवश्य हमारे लिए संत अंतोनी अनुकरणीय हैं कि हम अपने जीवन में किसको महत्व देते हैं। संत अंतोनी जो है आरंभिक अपने पुरोहिताई जीवन के आरंभिक काल में, समय में वह संत अगस्टिन मठ में थे, और हम देख सकते हैं कि वहाँ रहते हुए उन्होंने जो शिक्षा ग्रहण की है उसका प्रभाव उनके जीवन में भी देखा जा सकता है। कि संत अंतोनी कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करते हुए कि आपने हमें अपने लिए बनाया है, और हमारा हृदय जब तक विश्राम ना करे तब तक वह बेचैन रहेगा। यानी कि जब तक हम ईश्वर से नहीं मिल जाते हैं, ईश्वर में विलीन नहीं हो जाते हैं, हमारा हृदय बेचैन रहेगा। आइए संत अंतोनी के जीवन पर मनन करते हुए, उनकी बुलाहट पर और उनके जीवन के आदर्शों पर, कि हम पूर्ण रूप से प्रभु को, अपने आप को उनके हाथों में सौंपें,
हम यूक्रिस्ट में प्रभु की उपस्थिति को अनुभव करें और सबसे पहले हमारे जीवन में हम ईश्वर को खोजें, ईश्वर की खोज में लगे रहें। और जहाँ अन्याय हैं तो हम उनके लिए आवाज़ बने, उनके लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें और उस विपत्ति से उन्हें बचाएं। और यही अनुभव हम सबों का है जो संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु से प्रार्थना करते हैं, क्योंकि संत अंतोनी चमत्कारिक संत कहलाते हैं, जो खोई हुई वस्तुओं को दिलाते हैं। अवश्य जो गीत हम गाते हैं संत अंतोनी के आदर में कि हे संत अंतोनी खोई वस्तुओं को दिलाने वाले, वह उन्हीं के समय उन्हीं के साथी के द्वारा लिखा गया था, जूलियन के द्वारा, कि जिन्होंने इस गीत को संत अंतोनी के आदर में कंपोज किया था। और उसी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपने आप को प्रभु को चढ़ाते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं कि संत अंतोनी हमारी मदद करे। आइए इस यूक्रिस्ट विधान में भाग लेते हुए हम प्रभु की उपस्थिति को अनुभव कर सकें, जैसे संत अंतोनी अनुभव करते थे। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी, तूने आस की ज्योति जलाकर बदला है मेरा जीवन। तूने थामा मुझको प्रभुवर और सवाया ये जीवन। तू ही मेरे दिल में प्रभु, तू ही मेरे दिल में प्रभु। भर दे अपने प्यार से स्वामी। स्वीकार स्वामी मेरा ये जीवन, आया हूँ मैं तेरी शरण में। स्वीकार स्वामी। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान स्वीकार करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान स्वीकार करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हमारे बलि उपहार पर दया दृष्टि डाल। अपने पवित्र आत्मा के स्पर्श से हमारा अंतःकरण शुद्ध कर, ताकि हमारा चढ़ावा तुझे सुग्राह्य हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत। हे प्रभु पवित्र पिता, सर्वशक्तिमान और शाश्वत ईश्वर,
यह वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। इन्होंने अपने पुनरुत्थान के बाद सब शिष्यों को प्रत्यक्ष रूप से दर्शन दिया और उनके देखते देखते स्वर्ग में आरोहित कर लिए गए, ताकि ये हमें अपने ईश्वरत्व का सहभागी बना सके। इसीलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्ग की शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन पावन तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। तेरी ही महिमा गरिमा से परिपूरित है अवनी अंबर। तेरे ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। जो प्रभु के सुनाम पर आते परम धन्य वह सब हर्षाते। प्रभु की ही जय जयकारों से गूंजित है सर्वोच्च गगन। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। पावन 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 तम है सकल सृष्टि के प्रभु परमेश्वर। हे प्रभु, तो वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं तो इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि ये हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाएं। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो।
विश्वास का रहस्य। हे विश्व के उद्धारकर्ता, हमारा उद्धार कर। तूने अपने क्रूस तथा पुनरुत्थान द्वारा हमें मुक्त किया है। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब क्रिस्त का शरीर और रक्त ग्रहण करके पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर फैली अपनी कलीसिया की स्तुति ले तथा इसे प्रेम में स्थित बना दे। हमारे उन भाई बहनों की स्तुति ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधा चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य योसेफ, धन्य प्रेरितों, संत अंतोनी और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वास बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। मुक्तिदाता के आदेश पर और दिव्य शिक्षा से सुदृढ़ होकर हम साहस के साथ प्रेम पूर्वक कहते हैं, हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी धन्य आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और कृपापूर्वक उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है,
हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, मैं तेरा शरीर तथा रक्त ग्रहण करने वाला हूँ। यह मेरे लिए विचार ओदन का कारण न बने, बल्कि तेरी दया से मेरा तन मन सुरक्षित और स्वस्थ रहे। देखिए ईश्वर के मेमने को, इन्हें देखिए जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो मेमने के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर अनंत जीवन के लिए मेरी रक्षा करता रहे। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। प्रभु कहते हैं, जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो वह तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तेरा संस्कार हमारा हृदय शुद्ध करता और हमें बल देता है। ऐसे कृपा कर कि इस भोज के फलस्वरूप हमें अनंत जीवन प्राप्त हो। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु ख्रीस्त के द्वारा। नोवेना का तीसरा दिन। आज का विषय, जो कोई अपने माता पिता को मुझसे अधिक प्यार करता है वह मेरे योग्य नहीं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, तो सारी सृष्टि का सृष्टि करता है और अपने संतों में प्रशंसनीय है। विशेषकर हमारे महान रक्षक संत अंतोनी के लिए तूने उसे अनेक लोगों का प्रिय और सहायक संत बना दिया। हम अपनी आवश्यकताओं में प्रार्थना करते हैं, संकट में हमारी सहायता कर और अपने वरदानों से हमें भर दे। हे प्रभु, संत अंतोनी के पुण्य फलों एवं उसकी मध्यस्थता द्वारा हर बुराई से हमारी रक्षा कर। हमें वह कृपा प्रदान कर कि जो इस नोवेना में हम तुझसे मांग रहे हैं, वह कृपा हमारी आत्माओं के कल्याण एवं तेरी महिमा के लिए हो। आमीन। हम प्रार्थना करें, संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम अपने प्रियजनों के प्रेम में इतने अंधे ना हो जाएं कि ईश्वरीय बुलाहट पर ध्यान ना दे सकें। हे प्रभु, हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सिखा। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हमें अपने प्रियजनों व रिश्तेदारों में अधिक यीशु को प्रेम करने के लिए बुद्धि और शक्ति मिले।
हे प्रभु, हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सिखा। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा हम दूसरों में पुरोहित या धर्म संघ की बुलाहट की भावना को जागृत करें। हे प्रभु, हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सिखा। संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा जो धार्मिक बुलाहट को पहचान गए हैं, वे संपूर्ण हृदय से और सच्ची भक्ति से अपनी आत्माओं को उसके लिए तैयार करें। हे प्रभु, हमें निस्वार्थ भाव से प्रेम करना सिखा। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, संत अंतोनी ने उदारता पूर्वक तेरी धार्मिक बुलाहट को स्वीकार किया था। आज उन पर भी अपना अनुग्रह बरसा जो तेरी धार्मिक बुलाहट स्वीकार करते हैं। तेरी कृपा उन पर बनी रहे। तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर हम यह चाहते हैं। आमीन। संत अंतोनी से अनुग्रह प्राप्त करने हेतु हे प्रतापी संत अंतोनी, सदाचार के उत्कृष्ट आदर्श, ईश्वर की महिमा और धर्म प्रसार में योगदान देने के लिए अपना लहू बहाने की लालसा में तू सदा जलता रहा। अपनी यह इच्छा पूरी करने के लिए तू असीसी के संत फ्रांसिस के धर्म संघ में शामिल होकर उत्साही सदस्य बन गया। हे आदरणीय संत, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हमें अपने पवित्र जीवन का सहभागी बना लो। हमें सभी आवश्यक कृपाएं प्रदान कराने के लिए सर्वशक्तिमान ईश्वर से प्रार्थना कर और हमारे जीवन के लिए उपयुक्त गुणों के अभ्यास में हमें आगे बढ़ा। हमारी आत्माओं की शुद्धता को दूषित करने वाली किसी भी परीक्षा में हमें ना पड़ने दे। हमें अनंत मुक्ति के मार्ग से भटका देने वाली सभी बाधाओं पर विजय बना, ताकि हम स्वर्ग में तेरे एवं यीशु के साथ अनंत सुख प्राप्त कर सके। यह हम प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम पर मांगते हैं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे दयालु प्रभु, तूने अद्भुत रीति से संत अंतोनी को अपना महान प्रचारक चुना है। हमें ऐसी कृपा दे कि हम उसके आश्चर्यजनक चमत्कारों पर विश्वास कर सके और उसकी मध्यस्थता द्वारा हमारे लौकिक एवं परलौकिक इच्छाएं पूर्ण हो जाए। ऐसी कृपा दे हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर पिता और पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। संत अंतोनी से विशेष कृपा प्राप्त करने हेतु प्रार्थना। हे संत अंतोनी, मैं सारे हृदय से तुझे प्रणाम करता हूँ। तो अलौकिक कृपा युक्त स्रोत है। प्रभु यीशु तेरे साथ है। तू आध्यात्मिक पिता संत फ्रांसिस का पवित्र, नम्र, विनीत और प्रशंसनीय पुत्र है। स्मरण कर हे चमत्कारी संत, स्मरण कर कि जो भी आवश्यकता में तुझे पुकारता है, उन्हें तू सहायता या आश्वासन देने से कभी इनकार नहीं करता है। तेरे अनुपम विश्वास से मुझे उत्तेजित कर कि मैं व्यर्थ बातों में विश्वास ना करूं। मैं तुझे पुकारता हूँ। तू कृपा का धनी और बालक यीशु का प्रिय मित्र है। हे संत अंतोनी, दीनों और चमत्कारों के संत, मुझे तेरी मदद और अनुग्रह की आवश्यकता है। आइए अपनी आवश्यकताओं को, मनोकामनाओं को संत अंतोनी की मध्यस्थता के द्वारा प्रभु को अर्पित करें। इसलिए वर्तमान आवश्यकता में मेरी मदद कर, ताकि मैं विश्वास से पूर्ण होकर दीनों असहायों के बीच तेरी रोटी बांट सकूं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर मुझे आशीष दे। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे। वह आप में निवास करे और आपको सुरक्षित रखे। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए। वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। समापन
प्रार्थना। हे प्रतापी पिता एवं रक्षक संत अंतोनी, जिसको यीशु के लिए प्रेम ऐसे आश्चर्यजनक तरीके से प्रदान किया गया कि तुझे बालक यीशु को अपनी बाहों में लेने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। अपनी अनिर्वचनीय सांत्वनाओं द्वारा हमें हमारे पापों की क्षमा दिला। संत अंतोनी ने जो करुणा दुखी एवं गरीबों पर दिखाई और अपने चमत्कारों के वरदान द्वारा लोगों की सेवा की, उसी से हमें भी विभूषित कर। हे पिता, संत अंतोनी की मध्यस्थता द्वारा इस जीवन में हमारी समस्त आवश्यकताओं का स्वीकरण, हमारे समस्त कर्तव्यों का पालन, पवित्र जीवन एवं सुखद मृत्यु के लिए तेरे पद चिन्हों का अनुसरण, हमें स्वर्ग में तेरे साथ अनंत जीवन का भागी बना दे। हे प्रभु, संत अंतोनी की प्रबल प्रार्थना तेरी कलीसिया को आनंद प्रदान करे, ताकि वह अपने को सदा आत्मिक सहायता से बलवती अवस्था में पाए और स्वर्ग का सुख प्राप्त कर सके। यह हम संत अंतोनी के साथ अपने प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा तुझसे मांगते हैं। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। आशीर्वाद प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न। ईश्वर को धन्यवाद। शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तुझसे कैसे मैं दूर रहूं, तुझसे कैसे मैं दूर रहूं। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू है लता, मैं एक डाली। तू है राह, मैं एक राही। तू शीतल जलधारा, मैं हूँ प्यासी हिरणी। मैं हूँ प्यासी हिरणी। मैं हूँ प्यासी हिरणी।